यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर हमले किए। यहां मौजूद 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इनमें A-50, Tu-95, Tu-22 और Tu-160 बॉम्बर शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है। रूस की, पुतिन की खामोशी, तैयारी क्या बता रही है? जो बॉम्बर जेट्स हैं वो उन्होंने उड़ा दिए। उनका क्लेम यह है कि ये इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, प्लान करने में 18 महीने, 1.5 साल का वक्त लगा, 1.5 साल का समय लगा। रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी साइड से नेटो अलाइज ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका छोटे 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 ड्रोन्स को स्मगल किया। जो कल अटैक लॉन्च किया गया, अब इसमें एग्जैक्ट लॉस कितना है ये मेरे पास इसकी कोई एस्टिमेशन नहीं है। जैसे कि अब हम लोग को ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपने कितने JF-17 लूज किए और हमने कितने राफेल लूज किए। दिस विल ऑलवेज बी अ नंबर टू स्पेक्यूलेट कि एक लूज किया, हमने सिर्फ डाउन किया है, डैमेज नहीं हुआ है। तो बहुत सी चीजें समाज में प्रोपेगेंडा के रूप में रहेंगी। सो यूक्रेनियन क्लेम है कि 40 उड़ा दिए हमने। उनके Tu-65, Tu-200 ऐसे करके जो उनके बॉम्बर जेट्स हैं वो उन्होंने उड़ा दिए। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त हो रहा होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, रूस और यूक्रेन के लड़ाई तो आप लोग जानते होंगे कि कितने दिनों से ये हो रहा है और इसमें दोनों देशों के बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर रूस ने अपना कब्जा भी कर लिया है। दोस्तों, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे लड़ाई हुआ था और बीच में सीज फायर हो गया, उसी तरीके से यूक्रेन और रूस के भी लड़ाई खत्म हो गई थी, यानी सीज फायर हो गया था। लेकिन यूक्रेन का बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिससे यूक्रेन पागल हो गया था और अपने मन में और अपने रणनीति यह बना रहा था कि हम रूस को बहुत घातक जवाब देंगे। इसलिए जो ये हमला किया है यूक्रेन ने, यह 1.5 साल की रणनीति है, यानी यह 1.5 साल से यूक्रेन में प्लान हो रहा था। रूस क्या कोई भी देश ऐसा नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी अटैक हो सकता है। दरअसल यूक्रेन के आर्मी ने ट्रकों पर ड्रोन भर दिए और अलग अलग रूस के शहर में भेजा दिए, और जहां विस्फोट करना था वहां ट्रक के छत खुला और वहां से लगातार ड्रोन उड़ता रहा और वहां पर रूस के मिसाइल कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि रूस के मिसाइल बहुत घातक है और ये दूर दूर का टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन ये अचानक हमला हुआ। लेकिन इन हमलों के बाद रशिया के PM पुतिन चुप नहीं बैठने वाले हैं और अगले 24 या 48 घंटे में कुछ बड़ा होगा। पुतिन की खामोशी, तैयारी क्या बता रही है? सबसे पहले खबर बताते हैं। खबर मालूम है आपको, भारत तक का पेज आप देखते हैं तो खबर यह है आपके सामने कि यूक्रेन ने एक अप्रत्याशित हमला रूस पर किया, रूस के एयरबेसेस पर किए। 5 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिसमें दावा है कि 40 से 41 एयरक्राफ्ट उसने तबाह किए हैं, जिस बंद कर दिया। जिसके बाद ट्रम्प ने जेलेंस्की के सामने मदद के बदले खनिज डील का सौदा रखा। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर हमले किए। यहां मौजूद 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इनमें A-50, Tu-95, Tu-22 और Tu-160 बॉम्बर शामिल थे। फिर बाकी बातों पे आएंगे। जो हुआ है कल ऑपरेशन स्पाइडर वेब में, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है पहले आपके दर्शकों को समझा दिया जाए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब वो है जिसमें कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर छोटे 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 ड्रोन्स को स्मगल किया। जो कल अटैक लॉन्च किया गया, अब इसमें एग्जैक्ट लॉस कितना है ये मेरे पास इसकी कोई एस्टिमेशन नहीं है। जैसे कि अब हम लोग को ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपने कितने JF-17 लूज किए और हमने कितने राफेल लूज किए। दिस विल ऑलवेज बी अ नंबर टू स्पेक्यूलेट कि एक लूज किया, हमने सिर्फ डाउन किया है, डैमेज नहीं हुआ है। तो बहुत सी चीजें समाज में
प्रोपोगेंडा के रूप में रहेंगी। सो यूक्रेनियन क्लेम है कि 40 उड़ा दिए हमने, उनके Tu-65, Tu-200 ऐसे करके जो उनके बम्बर जेट्स हैं वो उन्होंने उड़ा दिए। उनका क्लेम ये है कि ये इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, प्लान करने में 18 महीने, 1.5 साल का वक्त लगा, 1.5 साल का समय लगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये रशिया के अंदर से ये काम किया गया है, ये अटैक कहीं बाहर से नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि रशियंस भी इन्वॉल्व हैं इसमें। सो एंटी पुतिन फोर्सेस या एंटी वॉर फोर्सेस जो है उन्होंने शायद ये काम किया है फ्रॉम विद इन द रशिया। ये भी क्लेम है कि ये जो 40 का नंबर आ रहा है वो शायद एग्जैक्ट नहीं है। कई ये कह रहे हैं कि ठीक है, एयर फोर्स के रनवे टारमाक को तो लॉस हुआ है, बट किसी तरीके के एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सो वी डू नॉट नो, सो एवरीथिंग इज अंडर द सस्पिशन। जो यूक्रेन की नैरेटिव है वो ये है कि हमने अमेरिकन को एक संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि ट्रंप हम पे प्रेशर डाल रहे थे। मतलब दे आर सेइंग दैट दिस इज अ मैसेज टू आवर वेस्टर्न अलाइज कि ट्रंप और वेस्ट ने हमें छोड़ दिया था, दे हैड अबैंडन्ड अस, और उनका ये था कि हम तो ये वॉर हार चुके हैं और रशिया कभी जीतेगा नहीं और रशिया कभी हारेगा नहीं। तो चूंकि रशिया कभी हार नहीं सकता, इस असम्पशन में हमको वो प्रेशर कर रहे थे। प्रेशर ये था कि 6 महीने के अंदर इसको बंद कर दो, लड़ाई को, क्लोज द वॉर, अब और नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पुतिन साहब इसको रिटेलिएट नहीं करेंगे, या कोई भी देश ऐसा जो है कि वो उसको रिटेलिएट नहीं करे। नुकसान कितना बड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि कई उनके जो बहुत स्पेशल Tu-65 या Tu-200 करके जो उनके बॉम्बर थे, यानी कि एयरक्राफ्ट, उसको नुकसान पहुंचा है। सो यू नेवर नो, ठीक है ना। खासकर Tu-160 जो है, जो सुपरसोनिक उनका फाइटर जेट है, देयर आर कमेंट्स कि भाई उसको भी नुकसान पहुंचा है। और रशिया के पास ये टोटल 120 Tu-160 नहीं, Tu सीरीज के अलग अलग जो बॉम्बर्स हैं उसमें से 120 थे। उनका क्लेम है कि जी हमने 40 उड़ा दिए। अब अगर ये क्लेम सही है तो बहुत सब्सटेंशियल आपका वो बनता है कि लॉस है ये 12 या 36, यानी करीबन ये 35% का जो फ्लीट लॉस है, इसको रिपेयर करना या इसको रिप्रोड्यूस करना तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। तो अगर ये सारे क्लेम सही हैं तो इट्स सब्सटेंशियल डैमेज टू रशिया। बट टू से दैट ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन जो बात समझ नहीं रहे हैं, to say that कि this will force Russia to come and sit on a table for a peace talk, this is something nonsensical. अगर आपने peace talk करके उसको sabotage किया है, अगर आपने peace talk के नाम ले लेके और